ओम सम शनिश्चराय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज शनिवार के दिन सुनिए शनिदेव की पावन व्रत कथा। शनिदेव को न्याय के देवता कहा गया है, जो प्रत्येक जीव को उसके कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनिदेव यमदेव के भाई हैं और माना जाता है कि वे लोगों को उनके कर्मों के अनुसार जीवन में एक बार दंड या पुरस्कार भी देते हैं। उनके पास राजा को कंगाल बनाने और पीड़ित व्यक्ति का भाग्य बदलने की भी शक्ति है। शनिदेव भगवान के महान भक्त हैं, क्योंकि भगवान शिव शनिदेव के गुरु हैं। इसलिए जो लोग उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, वे उनके साथ भगवान शिव की भी पूजा करते हैं। एक सुबह शनिदेव अपने गुरु के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। तब भगवान शिव ने शनिदेव से पूछा कि क्या समस्या है और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ। शनिदेव ने तब भगवान शिव से कहा कि वे उनके चंद्रमा के ऊपर से गुजरना चाहते हैं। यह सुनकर भगवान शिव स्तब्ध रह गए और शनिदेव से कहा कि हे मेरे प्रिय शनि, मुझ पर दया करो और कृपया करके चंद्रमा के ऊपर मत गुजरो। तब शनिदेव ने कहा कि हे मेरे स्वामी, मुझे खेद है, लेकिन मैं इस नक्षत्र को नहीं छोड़ सकता। यह मेरा कर्तव्य है। यदि मैं आप पर दया करूँगा तो सब मुझसे दया की भीख मांगेंगे और शायद मेरा अपमान भी करेंगे, इसलिए यह संभव नहीं है। मैं बहुत जल्दी आप पर दृष्टि डालने वाला हूँ, यही नियम है। हालांकि मैं आपका शिष्य हूँ, लेकिन फिलहाल आपने मुझसे कृपा मांगी है। शनिदेव की यह बात सुनकर भगवान शिव समझ गए कि शनि वही करेंगे जो उन्होंने कहा है। इसलिए उन्होंने शनि से पूछा कि शनिदेव कब तक उन पर कृपा बरसाएंगे। तब शनिदेव ने कहा कि मेरी 7.5 की अवधि 7 वर्ष है, इसलिए मैं 7 वर्ष तक आप पर कृपा बरसाऊंगा। लेकिन शिव जी इससे सहमत नहीं हुए। तब शनिदेव ने कहा कि ठीक है, मुझे आपके साथ केवल 5 वर्ष या कम से कम 2.5 वर्ष तो रहने दीजिए। लेकिन शिव जी 2.5 वर्ष के लिए भी नहीं माने, 7 दिन के लिए भी तैयार नहीं थे। तब शनिदेव ने सोचा कि अपने शिष्य के रूप में उनके साथ इतना कठोर व्यवहार करना उनके लिए अनुचित होगा, क्योंकि गुरु माता के समान होते हैं, हमेशा दयालु, हमेशा पूजा के योग्य होते हैं। इसलिए शनिदेव ने उनके चरणों में प्रणाम किया और विनय स्वर में बोले कि हे प्रभु, आपसे मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए आप जो भी वरदान मांगना चाहें मांग सकते हैं। तब भगवान शिव ने शनिदेव से कहा कि हे शनि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपया मुझे यह वरदान दीजिए कि आप मेरे शरीर में प्रवेश ना करें। तब शनिदेव ने अपने गुरु भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, यदि मैं आपको छोड़ दूं तो संसार में मेरा कोई आदर नहीं करेगा और शायद मेरा अपमान भी करेंगे। फिर भी मैं आपको यह वरदान देता हूँ कि मैं आपकी चंद्र राशि में केवल 22 प्रहर यानी 22 घंटे ही रहूँगा। तब भगवान शिव ने कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि आपको मेरी चंद्र राशि में 1 और सवा प्रहर रहने यानी 3 घंटे 45 मिनट ही रहना चाहिए। भगवान शिव ने सोचा कि शनिदेव इतने कम समय में क्या ही कर लेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए शनिदेव ने भी निश्चय किया कि मैं अपने गुरु को दिखाऊंगा कि मैं इन 3 घंटे और 45 मिनट में क्या कर सकता हूँ। भगवान शिव शायद शनिदेव की क्षमता और सामर्थ्य से अनभिज्ञ थे, इसलिए जब शनिदेव की दृष्टि का समय आया तो भगवान शिव का यह सोचकर गंगा जी में स्नान करने चले गए कि स्नान में तो समय बीत जाएगा और कृपा अभी भी समाप्त हो जाएगी। तब शनिदेव ने तरबूज के व्यापारी का रूप धारण किया और रास्ते में अपने गुरु से मिले। जैसे ही उनकी छाया गुरु पर पड़ी, उनके शरीर और मन में परिवर्तन हो गया। शनिदेव ने उन्हें 2 तरबूज दिखाए, एक छोटा और एक बड़ा, और उन्होंने उनमें से थोड़ा सा कट कर दिया। कितने स्वादिष्ट हैं। भगवान शिव उन रसीले तरबूजों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शनिदेव से तरबूज खरीद लिए। उन्होंने उन्हें एक थैले में रखा और वे नदी के ओर चल पड़े। स्नान करने के बाद भगवान शिव ने अपने मटके में गंगा का जल भरा, तरबूज का थैला उठाया और शहर की ओर चल दिए। उस दिन से एक दिन पहले उस शहर के राजा और मंत्री के पुत्र शिकार पर गए हुए थे। शनिदेव की कृपा से वे जंगल में ही मार्ग भटक गए। इधर राजा अपने पुत्रों के लिए चिंतित था। उन्होंने राजकुमारों की खोज के लिए अपने सैनिकों को जंगल की ओर भेजा। खोज दल का एक सैनिक भगवान शिव के पास गया और उनसे पूछा कि
उनके थैले में क्या है? भगवान शिव ने उत्तर दिया कि इस थैले में तो तरबूज है। सैनिकों ने फिर पूछा, तो फिर आपके थैले से यह खून क्यों टपक रहा है? क्या आप हत्यारे हैं? सैनिकों की यह आवाज़ सुनकर भगवान शिव हैरान रह गए, चौंक गए और उन्होंने थैले की ओर देखा। तब उन्होंने पाया कि वास्तव में उनके थैले से खून ही टपक रहा था। इसी बीच सैनिकों ने शिव जी के कंधे से थैला उतार कर खोला तो उसमें उन्होंने 2 कटे हुए सिर पाए और यह सिर राजकुमार और मंत्री के पुत्र के थे। शनिदेव की दृष्टि से तरबूज उन दोनों लड़कों के सिर में बदल गए। तब सैनिकों ने वेश बदले हुए भगवान शिव को रस्सियों से बांधकर राजा के सामने प्रस्तुत किया। तब उन लड़कों के सिर देखकर बहुत दुखी और क्रोधित हुए। राजा ने कहा कि यह ब्राह्मण नहीं, हत्यारा है, इसे ले जाकर के सूली पर चढ़ा दो। महल के सभी राजकुमार के हत्यारे को देखने के लिए वहां आ गए और साधु पर पत्थर फेंकने लगे। यह सब देखकर भगवान शिव अत्यंत ही क्षुब्ध हो गए। सब सैनिक उन्हें सूली पर चढ़ाने के लिए आगे बढ़े। भगवान शिव ने उन सैनिकों से कहा कि कृपया कुछ मिनट प्रतीक्षा करें। अगर मैं बच गया तो मैं आपको 10,000 चांदी के सिक्के दूंगा। भगवान शिव जानते थे कि शनि की दृष्टि शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। सैनिक इस बात पर सहमत हो गए। कुछ ही समय बाद शनिदेव की दृष्टि समाप्त हो गई। वो दृष्टि समाप्त होने के बाद राजकुमार और मंत्री के पुत्र जीवित अवस्था में महल में प्रवेश कर गए और उन्हें जीवित देखकर सभी बड़े प्रसन्न हुए। इधर राजा ने तुरंत सैनिकों को संदेश भिजवाया कि उस साधु को सूली से पर ना चढ़ाया जाए क्योंकि उनके बच्चे सुरक्षित वापस आ गए हैं। यह संदेश सुनकर भगवान शिव को सैनिकों द्वारा महल में ले जाया गया और राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने साधु वेशधारी भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा कि हे राजन, तुम चिंता मत करो, तुम निर्दोष हो। मेरे साथ और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह सब शनिदेव का ही क्रोध है। राजा और शिव जी के बीच में हुई चर्चा के बाद राजा ने भगवान शिव का थैला देखना चाहा तो उसे उसमें 2 तरबूज मिले। उसने साधु के लिए सुगंधित स्नान की व्यवस्था की और आसन पर बैठाकर उनकी पूजा की और उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया। राजा ने उन्हें नए वस्त्र दिए और उनके थैले में चांदी के सिक्के भर दिए। तब भगवान शिव भी महल से निकल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात एक जल्लाद से हुई तो उन्होंने उसे सारे सिक्के दे दिए, जिसे उन्होंने वचन दे रखा था कि इसके बाद भगवान शिव शनिदेव से मिले। तब शनिदेव ने पूछा कि मेरी दृष्टि का क्या फल है गुरुदेव? तब भगवान शिव ने कहा कि हे शनि, आप तो महान हैं। केवल 3 घंटे और 45 मिनट की दृष्टि ने मेरी हड्डियां चकनाचूर कर दी। अगर आप 7 साल तक मेरे साथ रहते तो क्या हाल होता। आज मैं मानता हूँ कि आप सबसे भयानक ग्रह हैं, मैं यह सब सहन कर सकता हूँ, लेकिन आज आपने मुझसे वादा किया है कि आप भविष्य में किसी को भी इस तरह परेशान नहीं करेंगे। तब शनिदेव ने कहा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं केवल आपको अपनी शक्ति दिखाना चाहता था। आप कृपया अपने इस बालक को क्षमा कर दीजिए और मैं वचन देता हूँ कि मैं फिर कभी आपको इस तरह नाराज नहीं करूँगा। ऐसा कह के भगवान शिव को प्रणाम करके शनिदेव अपने शनि लोक में वापस लौट गए। प्रिय भक्तजनों, यह थी शनिदेव की पावन कथा और यह अब हम सुनेंगे शनिदेव की दूसरी कथा। एक बार की बात है कि सभी नवग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु में विवाद चढ़ गया कि इन सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय न निकलने पार। देवराज इंद्र के पास वह निर्णय कराने पहुंचे। सभी ग्रहों के अपने सामने उपस्थित देखकर देवराज इंद्र तो घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने यह भी कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय है, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सोचा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अवक और लोहे के 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें।
जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया, तो वह क्रोध में आकर के राजा विक्रमादित्य से बोले कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई थी तो उन्हें वनवास गया था, रावण की आई तो उसकी लंका को जला दिया गया था, सेना हार गई थी। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कोपित हुए शनिदेव जी वहाँ से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर वहाँ पर आए। उनके पास कई सारे बढ़िया बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन करके अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने के लिए दे दिया। अब जैसे ही राजा घोड़े पर सवार हुआ, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में जाकर के अंतर्ध्यान हो गया। और राजा भूख प्यास से वहाँ उस घने जंगल में भटक रहे थे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी और अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहाँ उन्हें अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया और वहाँ उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब कमाई हुई, खूब बिक्री हुई। अब सेठ के रूप में बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। बाहर आए, राजा ने खूंटी पर हार टंगा हुआ था, उसे जिसे खूंटी पर निकल गई। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब हो गया। सेठ ने समझा कि इस बीका ने ही हार चुराया है, तो फिर सेठ ने कोताहल के पास उन्हें पकड़वा दिया और अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फिकवा दिए। वहाँ से एक तेली निकल रहा था, उससे दया आई। उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठाया और वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा और उस समय तक राजा की सैन्य दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे वहाँ की राजकुमारी मन भावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उनके मन प्राण के लिए तरस गए। उस राग गाने वाले से विवाह करने के लिए तरस गए। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने को भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंगिया है अर्थात अपाहिज है। परंतु राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ गई। उसने नहीं मानी। अगले दिन ही वह भूख प्यास त्याग करके अनशन पर बैठ गई। विवाह करेगी तो उसी से करेगी, तो वो समझाने पर भी नहीं समझ रही थी। तब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुलाया और विवाह की तैयारी करने लगे। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी के साथ हो गया। तब एक दिन सोते समय स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि हे राजा, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख आपने मुझे दिया है वैसे किसी और को मत देना। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेंगे उनकी मेरी दशा कभी भी दुख नहीं देगी। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेंगे, जो चींटियों को आटा डालेंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और ऐसा कह के शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस दे दिए। और इधर प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा कि वह बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। तब भी अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए और सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिर गया, क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई भी दोष नहीं है। सेठ ने फिर निवेदन किया कि राजन, मुझे अब शांति मिली जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर जाकर के तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि कुटी पर हार जो निकल गई थी वह वापस आ गया है। सेठ ने उनके मोहरे देकर के राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहाँ उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनि देव को छोटा बताया था, लेकिन वह तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। शनिदेव की यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा संपूर्ण हुई। आप सभी को शनिदेव की कथा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शनिदेव
की कृपा प्राप्त होती है। शनिदेव पापों का क्षय करते हैं। कथा का श्रवण का यही संदेश है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल प्राप्त होगा। तो अपने कर्मों पर ज़रूर ध्यान दें, शनिदेव की कृपा आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनिदेव आपको फल भी अच्छा ही देंगे। हमारे चैनल पर आपको व्रत त्योहारों की जानकारी दी जाती है, सभी व्रत कथाएँ भी सुनाई जाती हैं, उपायों की जानकारी दी जाती है। अगर आपको हमारे चैनल पर सुनाई जाने वाली कथाएँ अच्छी लगती हैं, कोई भी जानकारी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। और अगर आप किसी विषय से संबंधित कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यह थी आज की हमारी शनिवार की पावन व्रत कथा। व्रत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमें फॉलो जरूर करें कमेंट बॉक्स में। जय शनिदेव, हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें।